हमने सारा कुछ कवर कर लिया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आज जो है हम डेक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और डेक के बारे में हम जो है पहले ओवरव्यू लेंगे कि डेक में एक्चुअली होता क्या है, कितने कार्ड्स होते हैं और कार्ड्स की कैटेगरी क्या होती है, कार्ड्स की डिवीजन कैसे होती है और डिवीजन अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी लाइक हर डायमंड। और जो है दूसरे जो कार्ड्स होते हैं लाइक क्वीन, इसकी जो सारे ओवरव्यू देखेंगे। क्योंकि जब तक आप इनमें से क्लियर नहीं हो जाते कार्ड्स के लिए, तब तक आप जो है किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको जो सैंपल स्पेस बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो इसी में से बनानी है। जब तक आपको पता नहीं हार्ट के कितने कार्ड्स होंगे, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि जो वन है वो हार्ट का, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी। तो उस हिसाब से आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कार्ड्स या डेक के जो कार्ड्स होते हैं उसमें जो है टोटल कितने होते हैं, फिर कैटेगरी कितनी होती है, फिर उसकी डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होती है, फिर आपसे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो फिर आप उससे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। काफी स्टूडेंट्स ने इसको ऑब्जर्व किया होगा प्रैक्टिकली भी। अब अगर किसी ने ताश को हाथ में लिया हो, खेला हो कभी, अगर नहीं तो कार्ड जो होते हैं डेक में वो होते हैं 52 टोटल कार्ड्स होते हैं डेक में। अगर डेक का पूरा सेट अगर लेंगे आप, तो उसके जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। अब वो कंसिस्ट किस पे होते हैं, वो 4 सूट्स पे कंसिस्ट होते हैं। मींस 52 को 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। आप ऐसे समझो 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पोर्शन होता है हार्ट्स का, दूसरा पोर्शन होता है डायमंड्स का, तीसरा पोर्शन होता है स्पेड्स का, चौथा पोर्शन होता है कल्ब का। अब ये क्या होता है, अब इसकी डिवीजन कैसे होती है, अगर कार्ड बना हुआ है ना, ऐसे लेट सपोज ये एक कार्ड है, ठीक है। अगर ये हार्ट का कार्ड होता है ना, तो मीन्स इस पे हार्ट बनी हुई होती है, यहाँ पे कॉर्नर पर हार्ट बनी हुई होती है, तो हम बोलते हैं कि ये जो डेक है ये हार्ट कार्ड है, ठीक है। उसके बाद डायमंड बना हुआ हो तो डायमंड का कार्ड हम बोलते हैं। उसके बाद स्पेड या कल्ब, कल्ब की जो सैम्बल होती है वो आप देख सकते हो कि क्योंकि वहां पे सैम्बल तो आपको देंगे नहीं, फिर कल्ब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कल्ब होता है और स्पेड्स होता है, डायमंड होता है और हार्ट होता है। 4 कैटेगरीज या 4 पोर्शन होते हैं और हम आइडेंटिफाई उसके सैंपल से करते हैं। तो पहली बात तो हो गई कि 52 टोटल कार्ड्स होते हैं और उसमें 4 पोर्शंस होते हैं। 4 पोर्शन ये होते हैं कि हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड कल्ब। अब ईच पोर्शन जो है कंसिस्ट कितने कार्ड्स पे करता है, ईच पोर्शन कंसिस्ट करता है 13 कार्ड पे। मींस अगर हार्ट के कार्ड हो तो टोटल कार्ड हार्ट के 13 होंगे, और अगर डायमंड के कार्ड हो तो डायमंड में भी टोटल 13 कार्ड होंगे, जिसका सैंपल या जिसके कॉर्नर पे सैंपल जो है वो डायमंड का बना हुआ हो। वैसे ही अगर बात करें स्पेड और कल्ब की, तो हर एक में 13 कार्ड होते हैं। टोटल 52 हो गए, 13 कार्ड जो है इंडिविजुअल चारों पोर्शन में आ जाते हैं। अब 13 कार्ड की बात करें तो 13 कार्ड में क्या क्या कार्ड आते हैं। लेट सपोज करें कि आपके पास हेड के कार्ड हैं 13, ठीक है ना। 13 कार्ड से, अब 13 कार्ड्स में आपको ये तो नहीं बताना कि क्या क्या आता है, तो आपको उस 13 कार्ड में आता है एस कार्ड। 10 एस कार्ड मीन्स ए से लेके 10 तक। अब यहाँ पे 1 नहीं आता, 1 की जगह ए आता है। ए को हम बोलते हैं सिंपली इक्का, ठीक है। और 1 के अलावा बाकी एक हो गया इक्का मीन्स ए, उसके अलावा फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आपकी यही सीक्वेंस बनती है। सिर्फ एक इसमें चेंज ये है कि 1 नहीं होता, इक्का होता है, ठीक है। ये हो गए 10 कार्ड, ये हो गए। बाकी 3 कार्ड बचे, 3 कार्ड होते हैं पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड कौन से होते हैं, एक होती है जेक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। एक होता है जेक, क्वीन, किंग। अब जेक को हम जोकर भी बोलते हैं अगर आपने खेला हो तो। बाकी ये 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, इनको हम एस कार्ड बोलते हैं, और 3 पिक्चर कार्ड होते हैं। अब ये जो है वो सारा जो है हार्ट का, डायमंड का जो भी है, इनमें 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स की डिवीजन ऐसे की हुई होती है। अब 13 कार्ड होंगे हार्ट के तो भी 10 एस के कार्ड होंगे, 3 पिक्चर कार्ड होंगे। डायमंड के होंगे तो भी ऐसे ही होगा, स्पेड होंगे तो भी ऐसे होगा, और क्लब होगा तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई। अब बात करें दूसरे कैटेगरी की, तो जो 52 है कार्ड्स है ना, उसमें 2 पोर्शन या 2 सूट कलर के बेसिस पे भी बनते हैं। एक तो बन गए भाई ये कैटेगरी के बेसिस पे जो हमने स्टडी किया कि हार्ट, डायमंड, स्पेड, कल्ब, ठीक है। दूसरा कैटेगरी उनमें बनता है कलर की बेसिस पे। कलर की बेसिस पे कैसे बनता है कि
आधे जो है कार्ड वो रेड कलर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट एंड डायमंड। अब हार्ट और डायमंड के जो है ना मीन्स 26 हो गए, ठीक है, ये दोनों होते हैं रेड कलर के। और अदर टू मीन्स स्पेड एंड क्लब, ये होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। मीन्स 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के और 26 कार्ड होते हैं ब्लैक कलर के। अब 26 कार्ड जो रेड कलर के होते हैं वो कौन से कार्ड होते हैं, वो है हार्ट और डायमंड के। अब ये चीज आपको याद करनी है। अब जब तक ये चीज आप नहीं समझोगे, ये चीज आप क्लियर नहीं करोगे कि कौन से कलर में जो है ये पोर्शन आता है, हार्ट्स कौन से कलर की होती है, डायमंड कौन से कलर का, स्पेड्स कौन से कलर का होता है, कितने जो है कार्ड्स उसमें आते हैं, कौन से कार्ड्स आते हैं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ब्लैक की बात करें तो ब्लैक में आता है स्पेड्स और कल, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, कैटेगरी कैसे हमने डिवीजन किए हैं, नंबर सिस्टम इसका क्या है, सीक्वेंस क्या है, पिक्चर कार्ड्स क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा जो है कार्ड के बारे में या डेक के बारे में इंट्रोडक्शन। अब सॉल्व करते हैं इन पे क्वेश्चंस ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कुछ। इफ अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स, अगर हम कार्ड एक चूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड, अब स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड मींस 52 कार्ड्स जिसमें कंप्लीट हो, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड और कल्प। डायमंड और कल्प, अब देखिए यहाँ पे कल्प की साइन बनी हुई है, अगर आप यहाँ पे नोट करें ये कल्प की साइन है, हार्ट की साइन मैंने बता दी, अब डायमंड की साइन यहाँ पे ये बनी हुई है। तो यही जो साइन से या सैम्बल से कार्ड पे भी बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड और कल्प। अब आपसे दो पूछ रहा है, डायमंड भी हमारा फेवरेबल इवेंट है, कल्प भी हमारा फेवरेबल इवेंट है। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कलर कौन सा हो, कितने जो है कार्ड हो, किंग का हो ना हो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है डायमंड और कल्प के। अब हम पता है कि डायमंड के टोटल कार्ड्स हमने जो पिछले में स्लाइड में देखा, हमें पता था टोटल कार्ड डायमंड के जो है वो 13 थे, और हमने वैसे देखा कि कल्ब के भी 13 थे। तो हमारा दोनों जो है फेवरेबल इवेंट्स है। ये नहीं बोला कि सिर्फ डायमंड के बताओ, बोला है डायमंड या कल्ब, इनमें से अगर कोई भी दो एक कार्ड आ गया डायमंड या कल्ब में से तो हमारा फेवरेबल इवेंट है ये। मीन्स हम चाह रहे हैं कि ये दो कार्ड हमारे पास आए। तो 13-13 मीन्स टोटल बन गए हमारे पास 26। लेकिन हमें पता है कि डेक में टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, मीन्स टोटल सैंपल स्पेस 52 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या था, फॉर्मूला था कि फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय जो है हमारे टोटल आउटकम स्पेसिस, जो कि है 52। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5 या 50%। आप सिंपली ये भी देख सकते हो, या आप बिना विदाउट कैलकुलेशन अगर आप माइंड यूज करो, कॉन्सेप्ट यूज करो, तो आप कैलकुलेशन के बगैर भी ये कर सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड और कल्प की बताओ, ठीक है, ये दो की बताओ। आप ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो कि डायमंड और कल्प, बाकी रिमेनिंग क्या बचा, हार्ड और स्पेड, ठीक है ना। आप अंदाजा लगाओ, बाकी रिमेनिंग बचे 26 कार्ड, ठीक है। 26 हमारे फेवरेबल हैं, 26 नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ, आधा आधा हो गया ना, तो आप ये भी लगा सकते हो आधा आधा हो गया तो मीन्स 50-50 हो गया, 50-50 हो गया तो 50-50 की परसेंट जो प्रोबेबिलिटी बनती है 0.5। तो आप इस अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। सिंपली आपको बोले कि डायमंड की सिर्फ बताओ, तो भी आप कैसे सिंपली 13, आपको ये तो पता है 13/52 होगा, ठीक है। 13/50 अगर किसी एक का बता रहा है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास 4 कैटेगरी है, कल्ब की है, जो हार्ट की है, स्पेड की है, डायमंड की, हमें एक बता रहा है। तो मींस एक के 4 पोर्शन बन रहे हैं, तो हमारा पोर्शन सिर्फ एक का काम का है। तो आप सिंपली जो कैलकुलेशन ना भी करो तो आप सिंपली ये लिख सकते हो 0.25, क्योंकि 0.2525 को ऐड करते जाओ तो 4 दफा ऐड करोगे तो 1 बनेगा। तो सिंपली आप जो है ना विदाउट कैलकुलेशन भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली 1/4 ही होगा।